जी, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं शुरू। आज फिर बारिशों के बाद धुंध का पंजाब भर में धुंध का राज है। अभी इस बच्चों को स्कूल छोड़ा है। ये देखे, मैं अभी अपने इलाके की जो सबसे बड़ी नहर है जो दरिया चनाब से निकलती है, वो नहर की आरबी के नाम पे है, उस नहर के किनारे पे खड़ा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा धुंध है, आपको नज़र आ रही होगी। तो सर्दी की लहर में बहुत इजाफा हो चुका है बाद में। ये देखें जी, इतनी धुंध है कि दरख्त भी मेरे आगे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा ज़रा वाज़िया दिखा रहा है, वैसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखें ज़रा आज की धुंध। चलते हैं, अभी बच्चों को स्कूल तो छोड़ दिया, अभी गाँव की तरफ चलते हैं। जी, अभी बच्चों को आज सुबह छोड़ के आया हूँ गाँव, तो अभी जा रहा हूँ फैसलाबाद। बड़े बच्चों जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें और दूध वगैरह देने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, साथ मैंने दूध शूध उनके खाने का सामान रखा हुआ है। अब उनको लेके अब मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद की तरफ। तो आए चलते हैं फैसलाबाद की तरफ। यहाँ से तेल डलवाया पंप से, तेल डलवा के अब निकलते हैं फैसलाबाद की तरफ, क्योंकि यहाँ से कम इसलिए डलवाया है पेट्रोल कि ये जो हमारे इलाके के पंप हैं इन पे पेट्रोल होता है खाली सादा पेट्रोल। तो मैं हमेशा बाइक में डलवाता हूँ हाई ऑक्टेन। तो वो आगे एक PSO का पंप आएगा, वहाँ से हम हाई ऑक्टेन डलवाएंगे। हाई ऑक्टेन जो है ना, उसकी एवरेज भी अच्छी होगी और उसका माइलेज जो है ना वो भी अच्छा होता है उसका। जी, ये बिल्कुल सांगला हिल शहर में पहुँचा हूँ। तो यहाँ से सांगला हिल से फिर आगे की तरफ अभी निकल रहा हूँ। ये सांगला हिल सिटी। ये सांगला हिल से अब मैं बाहर आ गया हूँ। तो आगे दो चौक जो है ना वो रह गए। एक ये जो आगे आ रहा है, ये वाला राउंड अबाउट, यहाँ से जो रोड टर्न करता है ये जाता है मोटरवे पे, सांगला हिल इंटरचेंज पे। तो ये आगे अब मैं फैसलाबाद की तरफ। जी, सांगला हिल अब ख़त्म हो चुका है। ये आखिरी हॉर्स राउंड अबाउट जो है ये ख़त्म हो गया। ये जी अब मैं फैसलाबाद की तरफ। ये जी बहुत मशहूर मरूफ गरी वाला, ये बहुत मशहूर हुआ है। ये उसी की जगह है, यहाँ पे वो बैठा हुआ था, तो ये उसी की जगह। जी, मेन रोड से आगे मेरे बिल्कुल अब सलार वाला शहर आने वाला है। सलार वाला पहुंचने लगा हूँ। सलार वाला PSO पंप है वो, जहाँ से मैं हमेशा तेल डलवाता हूँ और तेल इसी पंप से मुझे हाई ऑक्टेन मिलता है, सांगला हिल सिटी से भी नहीं मिलता। ये मेरे राइट हैंड पे बस भी जा रही है और रेलवे लाइन पे मालगाड़ी आ रही है। ये मालगाड़ी डायरेक्ट कराची से भी आती है और कुछ फैसलाबाद से ड्राई पोर्ट से सामान इस पे लोड होता है, जो मुख्तलिफ़ शहरों पे उतारते हुए ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंचती है। वहाँ से फिर आगे डिलीवर होता है पेशावर की तरफ। जी, ये कम से कम 100 या 200 बोगियाँ होती हैं इसमें। तो ये सामने PSO पंप मेरे आगे है लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ से फिर अभी हाई ऑक्टेन में डलवाता हूँ। बस पंप पे पहुँचने लगे हैं थोड़ी देर तक। तो इस पंप का PSO है, ये गवर्नमेंट के पंप होते हैं, इनका तेल सबसे अच्छा और ज़बरदस्त होता है। अब मुड़ते हैं इधर आहिस्ता आहिस्ता, चलें जी। वो आखिरी वाली जो लाइन है इस पे 2 ये जी हाई ऑक्टेन डलवाने लगा हूँ यहाँ पे। फिर आप फैसलाबाद की तरफ चलते हैं। ये जी तेल का एंड हो गया। अब ये बाइक को मैं पैसे देने लगा हूँ, ये नहीं। चलें जी, आप चलते हैं आगे। सलार वाला रेलवे स्टेशन है, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। ये जी दारुल असान स्टेशन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे इंशाल्लाह अपने सफ़र पे। ये जी दारुल असान स्टेशन था, सोचा आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे मैं दिखा दूँ। तो अब अपने सफ़र की तरफ रवां दवां चलते हैं, अपने सफ़र की तरफ। दारुल असान सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की जगह, जहाँ पे वो हैं पहले थे। ये दारुल असान ख़त्म हो गया। आप सरकार का जिस्म खाकी तो जो दफन है वो दालोवाल में है। ये उनकी जाए पैदाइश और यहाँ पे सारी उम्र उन्होंने अपने बच्चों के साथ इसी जगह पे गुजारी। यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है जहाँ पे 24 घंटे दुरूद पाक का विरद होता है।
तो ये अब मैं दारुल अहसान से गुजर चुका हूँ फैसलाबाद। ये जी मेरे सामने अब साइयाँ वाला इंटरचेंज वाला जो पुल है जो फैसलाबाद अटैच करता है फैसलाबाद को साइयाँ वाला इंटरचेंज पे, ये अब मेरे सामने बिल्कुल ये मोड़ आ गया, पुल के नीचे से मुड़ने लगे हैं। तो ये पुल के नीचे से मुड़ के फैसलाबाद मेन रोड पे मैं अब चढ़ने लगा हूँ। देखें ज़रा, बहुत प्यारा ज़बरदस्त रोड बना हुआ है और इसके नीचे लोगों ने टैक्सी स्टैंड भी बनाया हुआ है। ये अब आगे की तरफ निकलते हैं इंशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ रवां दवां। ये जो मेरे साथ पुल है ये वो काफ़ी लंबा पुल है, रेलवे लाइन के ऊपर से गुज़रता है ये। तो ये पुल इन दोनों रोडों को आपस में अटैच करता है। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि शाम से पहले वापस, अगर ना वापस आ सका तो रात फिर उधर मुझे रुकना पड़ेगा फैसलाबाद में। तो रोड बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह, इस पे हैवी ट्रैफिक आती है मिलों की। और जी अब सलार वाला पहुंच गया हूँ। ये सलार वाले का जो मेन कुरडिया वाला रोड मुड़ रहा है, एक चकचुम्बरे की तरफ मुड़ रहा है और एक सामने फैसलाबाद की तरफ जा रहा है। वो जो आगे पुल आ रहा है, ये जी अब फैसलाबाद पहुंच गया हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे लाहौर की तरफ मुड़ता है, नीचे से हम लोग गुजरेंगे यहाँ से। तो ये मेरे बिल्कुल सामने अब बिल्कुल ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लाहौर रोड की तरफ टर्न कर रहा है और आगे मेरे एक और सामने आ चुका है। ये बोर्ड जो टर्न कर रहा है ये देखिएगा, ये लाहौर बोर्ड लिखा हुआ है, शाहकोटर लाहौर की तरफ, और वहाँ से फिर ये ननकाना भी रोड निकलता है। तो मैं बिल्कुल अब पहुँच गया हूँ फैसलाबाद। ये अब पुल के नीचे से ये अंडरपास है। ये जो अंडरपास है ये वही है लैलपुर अंडरपास इसको कहते हैं। इसके नीचे से गुज़र के अब मैं बिल्कुल ये मेन रोड के ऊपर आ गया हूँ। मेन रोड के ऊपर यानी कि किनाल व्यू, मेरे लेफ़्ट साइड राइट साइड पे जो है वो किनाल जा रहा है, नहर जा रही है। ये वही नहर है जो हमारे गांव के करीब से गुज़रती है, 21RB के नाम पे दरियाए चनाब से ये निकल के आती हैं। ये वही मेरे ना लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी। तो आगे अब चलते हैं। ये मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ रहा है जो बड़ा फेमस मशहूर प्लाज़ा है लैलपुर गैलरिया। ये देखिएगा बड़ा खूबसूरत प्लाज़ा बना हुआ है। ये मॉल है, हर किस्म की चीज़ें यहाँ से आपको अवेलेबल होंगी। लैलपुर गैलरिया बड़ा खूबसूरत ये बना हुआ है। और अब सुना है कि एक और इसकी नई ब्रांच बनाई जा रही है लैलपुर गैलरिया के नाम पे। अब बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ अब मैं मुड़ने लगा हूँ। ये बिल्कुल सीधे अब ये आगे नुसरत फ़तेह अली ख़ान अंडरपास बनाया हुआ है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान देखिए, यहाँ से अब मैं नीचे से निकला हूँ। नीचे से निकल के अब फिर मेन रोड के ऊपर आ गया हूँ। तो अब मैं बिल्कुल जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है वो अब बिल्कुल मेरे करीब आने वाला है। तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह पहले मैं उस्मान दोस्त है उसके पास जाना है, उसके पास थोड़ा सा काम है, वहाँ से फ़ारग होके तो फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलते हैं। और मेरे सामने जो बोर्ड आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ये जड़ांवाला साइड पे जा रहा है। तो सत्याना रोड भी कहते हैं इसको, जड़ांवाला पीछे रह गया, ये सत्याना रोड है मेरे लेफ़्ट साइड पे। और राइट साइड पे सारा फैसलाबाद आ रहा है। तो सामने आगे पुल है, यहाँ से फिर अब इंशाल्लाह मैं मुड़ के अब तो चलते हैं अपने दोस्त उस्मान की शॉप के ऊपर। और ये जी मेन बाज़ार में आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे आगे मशहूर फैसलाबाद का राउंड अबाउट है, इसको कहते हैं गुमटी बाज़ार के नाम से मशहूर है। ये गुमटी चौक है। गुमटी चौक से बिल्कुल मैंने सीधे निकलना स्ट्रेट, तो सीधे निकलूँगा तो सामने मेरे कचहरी बाज़ार आएंगे। पहुँच गया हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, वो आपको पता होगा उस्मान भाई, उनकी शॉप पे आया हूँ। कुछ एक दो चीज़ें इनको देनी थी वो दी। अब चलते हैं आगे यूनिवर्सिटी की तरफ। जी अभी उस्मान भाई की शॉप पे बैठा हूँ। उस्मान भाई खुद तो है नहीं, तो सारा उनका ये देखें सेटअप पड़ा हुआ है और उनकी सीट पे मैं हूँ। ये सामने मेरे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये पीछे जनाब अभी सारे लड़के वो खुद हैं नहीं, ये सारे वारागर्दी कर रहे हैं। और एक मैकेनिक है, देखो इधर माशाल्लाह है, देखो मशीन खोल के इंजीनियर साहब बना रहा है। तो पीछे मोबाइल के उत्ते की चला रहा है, टिकटॉक? नहीं जी, मैं वाईफाई चला रहा हूँ। अच्छा जी, वाईफाई चला रहे हैं। तो उस्मान इधर नहीं है, तो उस्मान आता है फिर हम चलते हैं यहाँ से। उस्मान भाई आ गए हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं। ये भी एक भाई मिले हैं मुझे शॉप पे, ये भी मेरा चैनल देखते हैं, तो मैंने सोचा इनको भी साथ में ले लिया जाए। ये भी मेरे साथ हैं, इधर इसी शॉप पे खड़े थे।
मैं और उस्मान भाई हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, रात मुझे इधर ही लग गई है यहाँ पे। देखिए माशाल्लाह जी, उस्मान भाई और मैं खाना खा रहे थे। ये हम खाने लगे, इंशाल्लाह खा के फिर घर की तरफ